मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक की बुक में से चैप्टर नंबर 5 की 5.3 एक्सरसाइज का 7th पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं 10th क्वेश्चन। 10th के इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं। इसमें बोला गया है शो दैट A1, A2 एंड A-an फ्रॉम एन AP कि ये एक AP है। कहाँ पे? वेयर an इज डिनाइड एज अ बिलो। अगर an की एक टर्म दी हुई है नीचे, फर्स्ट पॉइंट में दी हुई है an इज इक्वल टू 3 + 4n, और सेकेंड पार्ट भी दिया हुआ है इसका। सेकेंड पार्ट में दी हुई है an इज इक्वल टू 9 - 5n। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ इन ईच केस। तो S15 भी निकालना है और यहाँ पे भी S15 भी निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी यहाँ पे बनाएंगे AP बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, 1 पुट करेंगे। क्या बनेगा? 3 + 4 7। 2 पुट करेंगे, 3 + 4n की जगह आएगा 2। 3 + 4 = 8 11। 3 पुट करेंगे, n की जगह 3 रख दिया, तो 3 + 4 = 12, यह आ जाता है 15। यानी कि AP बन जाती है 7, 11 और 15। तो यहाँ पे हमारे पास A है 7, D है 11 - 7 यानी कि 4, और n हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ही 15, क्योंकि 15 टर्म का सम निकालना है। तो अब हम इसको पुट करके इसका सम निकाल लेते हैं। सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d। यहाँ पे पुट करते हैं, n है 15 डिवाइड बाय 2, 2 × a है 7 प्लस n है 15 - 1 × d है 4। इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा 15/2, 2 × 7, 2 × 7 होता है 14, प्लस 15 - 1 हो जाता है 14 × 4। इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है 14 × 4 56, और 14 + 56 करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 70। इसको कट करते हैं तो आ जाता है 35। अब 35 और 15 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है 525। तो इस तरीके से हमारा जो सम है 15 टर्म का आ जाता है 525। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेम ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम पुट करेंगे 1, 9 - 5, यहाँ पे 1 पुट किया तो 9 - 5 × 5 4 आ जाता है। फिर हम 2 पुट करेंगे, यहाँ पे 2 रख दिया तो 9 - 5 = 10, यह आ जाता है -1। फिर हम 3 पुट करेंगे, 9 - 5 × 3, तो 9 - 15, तो आ जाता है -6। तो यहाँ से हमारे पास AP बन जाती है 4, -1, -6। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, A हमारे पास है 4, D आया है -1 -4 यानी कि -5, उसके बाद n उसने खुद ही दिया हुआ था 15। तो अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन की तरह SN का फॉर्मूला लगा के इनको सोल्व कर लेना है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे SN का फॉर्मूला, n/2 2a + n - 1 × d। n है हमारे पास 15 डिवाइड बाय 2, a है हमारे पास 4 प्लस n 15 - 1 × d, d है -5। सोल्व कर लेते हैं। 15/2, 4 2 = 8, पहले मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, 4 2 = 8, प्लस 15 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाता है 14 × -5। तो आपसे सोल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस, 14 5 = 70। यहाँ से 8 में से 70 माइनस करते हैं, मतलब माइनस का वर्ड है तो यहाँ पे आ जाएगा
माइनस के 62, इसको कट करेंगे तो आ जाता है 31। तब 15 को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 31 से, तो 15 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 1 जा 15, 460, और ये माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ पे एक ही माइनस है, तो 465 माइनस के, ये हमारा सम आ जाता है सेकंड पार्ट का, -465। तो इस तरीके से आपका पूरा 10th क्वेश्चन हो जाता है। इसके दोनों पार्ट इस तरीके से हो जाता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं 11th क्वेश्चन। इसमें हमें दिया हुआ है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म इज NAP, ऐसा दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। आगे से बोल रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यानी कि S1 अगर हम निकाल लेते हैं, n की जगह 1 पुट कर देते हैं 3, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म आ जाती है। जो भी निकालने की है वो हम यहाँ कोने पे लिख लेंगे, क्योंकि एक टर्म का टोटल वही होगा जो वो फर्स्ट टर्म होगी, तो इसलिए एक क्या होगा, जो हमारा S1 है वो ही A1 होगा, तो हमारी फर्स्ट टर्म आ जाती है 3। नेक्स्ट उन्होंने बोला व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म, टू टर्म का सम, 4 2 पुट कर दो इसमें, 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4, क्या आ जाता है 4, यानी कि टू टर्म का सम आ जाता है 4। नेक्स्ट उसने पूछा है व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म कैसे निकलेगी, जब 2 का टोटल होगा और उसमें से अगर हम फर्स्ट खत्म कर देंगे तो वो बच जाएगी, तो S2 हमारा 4 है और फर्स्ट टर्म हमारी 3 है, तो इन दोनों को माइनस करके हमारा आ जाएगा A2 सेकंड टर्म। तो यहाँ पे हमारी सेकंड टर्म आ चुकी है 1। नेक्स्ट उसने बोला है सिमिलरली फाइंड थर्ड, 10th एंड nth टर्म। वैसे ही हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, तो 3 पुट कर लेंगे, 4 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 3 जा 12 माइनस 3 3 जा 9, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, तो S3 आया है 3, लेकिन इसने थर्ड टर्म पूछी थी, तो S3 थर्ड टर्म आ जाएगी S3 माइनस S2। तो हमारे पास यहाँ पे A3 निकालने के लिए S3 माइनस S2 करना पड़ेगा, तो S3 हमारे पास है 3 माइनस S2 हमारे पास है 4, तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा -1, तो यहाँ पे A3 हमारे पास आ जाता है -1। उसके बाद से बोल रहा है 10th टर्म, तो यहाँ हमें 10th टर्म निकालने के लिए 9 और 10th निकालना पड़ेगा, तभी तो 10th में से 9 माइनस करेंगे, तो हम पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं 9, तो 4 में यहाँ पे n की जगह 9 पुट कर देंगे, 4 9 जा 36 माइनस 9 9 जा 81, माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 45, और S10 निकालते हैं तो यहाँ पे 9 की जगह 10 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं 4 10 जा 40 माइनस, और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो ये आ जाता है हमारा 60। तो यहाँ से अब हम 10th टर्म निकालनी है, तो S10 में से S9 माइनस कर देंगे, कितना आया है 60 माइनस 45, तो हमारी ये आ जाती है 15, यानी कि 10th टर्म आ जाती है 15। नेक्स्ट देख लेते हैं n द nth टर्म। nth टर्म निकालने के लिए nth और n माइनस 1th टर्म निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं nth टर्म, nth टर्म तो ये है ही है, तो n माइनस 1th टर्म निकाल लेते हैं, तो 4 n की जगह n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसे हम सोल्व करते हैं 4n माइनस 4 माइनस, इसके अंदर हम a माइनस b का फॉर्मूला लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें क्या होगा 4n माइनस 4 माइनस, ये सारे अंदर वाले माइनस हो जाएंगे, -1 प्लस 2n। अब यहाँ से इसको कर लेते हैं सोल्व। सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे माइनस का n स्क्वायर, और फिर यहाँ पे 4n और 2n 6n हो गए, यहाँ पे -4 -1 तो -5, तो ये आ जाती है हमारी n माइनस 1 टर्म। तो अब हम क्या करेंगे, nth टर्म निकालनी है, तो मतलब nth टर्म निकालनी है, तो हमारी क्या आएगी, यहाँ पे Sn में से Sn माइनस 1 को माइनस कर देंगे, तो Sn हमारा क्या था, ये
ये क्या है 4n माइनस एन स्क्वायर में से माइनस करना है इसको, ये माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4n और 6n माइनस के हैं तो यहाँ पे बचा माइनस के 2n और यहाँ पे प्लस 5। तो हमारी nth टर्म आ चुकी है माइनस 2n प्लस 5। बिल्कुल इजी है। यहाँ पे हमने सबसे पहले n-1 पुट करके इसको सॉल्व किया, फिर हमारा n-1 ये आ चुका है। तो इसमें से हमें n में से n-1 टर्म निकालनी है, तो n को पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद n-1 थी इसको माइनस कर देंगे, दोनों को सॉल्व करके हमारा आ जाता है माइनस 2n प्लस n। तो ये सारे पॉइंट उसने पूछे थे निकालने के लिए और ये सारे पॉइंट हम निकाल चुके हैं, तो ये आपके हो जाते हैं आंसर। तो इस तरीके से आपका 11th क्वेश्चन हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।